गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बट आज हम पढ़ेंगे व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वेरियस टीचिंग फेजेस। हम टीचिंग फेज की यहाँ बात कर रहे हैं। 3 फेज हैं इसमें, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। देखते हैं क्या बोल रहे हैं फेजेस ऑफ टीचिंग में। करेंट टीचिंग जो है कॉम्प्लेक्स टास्क होता है और इसको परफॉर्म करने के लिए, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टमैटिक प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, तो टीचर को टीचिंग के दौरान एक टीचर जो है बहुत सारे स्टेप्स लेता है, अलग अलग स्टेप से कॉन्स्टिट्यूट करता है और फेजेस ऑफ टीचिंग बना लेता है। तो पहला फेज क्या है? प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। इसमें क्या होता है, कह रहे हैं इन द प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग प्लानिंग ऑफ टीचिंग इज कैरिड ओवर, कि मतलब जो भी प्लानिंग होती है टीचिंग के लिए वो कर जाती है। मतलब पढ़ाने से पहले टीचर जो है वो सारी प्लानिंग करता है किस तरीके से क्लास में अपने चैप्टर को दिखाना है, प्रेजेंट करना है, उसकी प्रेजेंटेशन किस प्रकार से करनी है। लेसन प्लानिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, और लेसन प्लानिंग के लिए ज़रूरत क्या है? एक ब्रॉडर लेसन प्लानिंग को हम एक ब्रॉडर टर्म्स में देखते हैं। ठीक है, एक छोटे टर्म नहीं है, ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं, स्टूडेंट लर्निंग के लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं, मेथड को अडॉप्ट करते हैं, टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं। इंस्ट्रक्शनल एक्ट है ये, इंस्ट्रक्शनल एक्ट का फेज है और फाउंडेशन, इस फेज का जो फाउंडेशन है वो सेट किया जाता है थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सम काइंड्स ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव। हम कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट्स करते हैं, वेज को डिस्कवर करते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें क्या क्या आता है आपका देखो। तो इसमें आपका आता है सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट, कि आपको क्या पढ़ाना है, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, मैक्सिम्स देखते हैं, टीचिंग कौन इस्तेमाल करने हैं, प्रिंसिपल्स कौन से इस्तेमाल करने हैं, सिलेक्शन होता है एप्रोप्रिएट मेथड का, और डिसीजन लिया जाता है प्रिपरेशन एंड यूसेज ऑफ एवेल्यूएशन टूल्स का। ठीक है, अब कुछ और भी एक्टिविटीज़ हैं। पहला है डिटरमाइनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, कि हम जो है पहले गोल और ऑब्जेक्टिव तय करते हैं। अगर मैं एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो उस चैप्टर का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं टीचिंग वाला, तो इसमें हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम तीनों फेज को जाने कि तीनों फेज में क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए टॉपिक का ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है। उसके बाद कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट, कि हमें जो टॉपिक पढ़ाना है, जो कंटेंट पढ़ाना है, उसको हमें सिलेक्ट करना है। टीचिंग ऑब्जेक्ट को सेट करने के बाद टीचर जो है ये फैसला करता है कि उसको कितना कंटेंट जो है वो बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है। तो उस टाइम पे इस फैसले लेते वक्त कुछ चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। यहाँ पर पहला है कि लेवल, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द करिकुलम प्रपोज्ड बाय द टीचर फॉर द स्टूडेंट, कि इम्पोर्टेंस जो करिकुलम की बच्चे को समझाई जाए बाय द टीचर्स। जो टर्मिनल बिहेवियर है स्टूडेंट्स का वो एक्सपेक्ट किया जाए। लेवल एंड मोड ऑफ मोटिवेशन जो भी इस्तेमाल करना है बच्चों के लिए। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड्स द टीचर शुड यूज टू इवेल्युएट, कि वो मेथड हमें देखने हैं, टीचर को लगाने हैं जो वो इस्तेमाल कर सकता है बच्चों को इवेल्युएट करने के लिए। उसके बाद सिक्वेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन, की भी आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, जो भी एलिमेंट आपको चाहिए लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल मैनर में, उसको हम अरेंज कर लें, टीचर्स जो हैं उसको अरेंज कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन अबाउट द इंस्ट्रक्शनल मैथडोलॉजी, कि आपको जो मैथडोलॉजी लगानी है, जिस तरह से आप इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं बच्चों को और प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने कंटेंट को, उसका सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटजीज आप कौन से बना रहे हैं बच्चों को समझाने के लिए। हाउ एंड व्हेन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज, इसमें क्या करना है कि भाई डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द टीचिंग मेथड्स, कि हमें फैसला लेना है कि हमें टीचिंग मेथड कौन सा इस्तेमाल करना है, स्ट्रेटजीज कौन सी यूज़ करनी है बच्चों को कंटेंट प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है भाई, तो कब और कहाँ किस प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है ये टीचर को तय करना होगा। नेक्स्ट है आपका इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं अपने कंटेंट को। ये सेकंड फेज है जहाँ पर हम एक्सिक्यूशन करते हैं प्लान का। लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं बच्चे को सुटेबल मेथड के थ्रू। इंस्ट्रक्शन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के द्वारा, इसके थ्रू जो है लर्नर्स को डेलिब्रेट डेजिग्नेटेड एनवायरनमेंट जो है प्रेजेंट किया जाता है इंटरेक्ट कराने के लिए। इस बात पर पूरा फोकस होता है कि भाई जो हमारे प्री ऑब्जेक्टिव्स थे, प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव, उसको हम प्राप्त कर सकें। जब भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्लासरूम में जाती हैं, लेबोरेटरी में या आउटडोर लाइब्रेरी के अंदर, या एनवायरनमेंट जो है वो इसके अकॉर्डिंग टीचर्स तैयार कर लेते हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट जैसे स्टिमुली लाइक नेचुरल कंपोनेंट, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स, सर्टेन इक्विपमेंट्स, ये सब जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। लर्निंग जो है वो डायरेक्ट होती है प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन के थ्रू, मतलब हम पहले से सोच लेते हैं कि हमको जो है इस डायरेक्शन में बच्चों को समझाना है, उसके अनुसार जो है लर्निंग स्टार्ट की जाती है।
ठीक है। तो इसके थ्रू जो है बच्चे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को गो थ्रू करते हैं, उसके थ्रू जाते हैं, बच्चे समझते हैं अपने आप को जो भी कंटेंट है उसके थ्रू जो है बच्चों को समझाया जाता है। कई ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं जो भाई एक टीचर जो है क्लासरूम में परफॉर्म करता है, ये सब इंटरेक्टिव फेज के अंडर में आते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है सिजलिंग अप ऑफ द क्लास। इंटरेक्टिव फेज में क्या करना चाहिए? पहला क्या करें? सिजलिंग ऑफ द क्लास, सीजिंग अप ऑफ द क्लास। करें एक्चुअली जब भी एक टीचर जो है क्लासरूम में एंटर करता है, सबसे पहले जो है क्लास का साइज परसीव करे। अपनी आंख जो है वो एक बार हर प्यूपल के मतलब हर बच्चे के ऊपर एक बार घुमा ले, ये बच्चे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ठीक है, बच्चे को थोड़ी जानकारी हासिल कर लें। सेम तरीके से स्टूडेंट्स हैं वो फील कर सकें पर्सनैलिटी को। ठीक है, और स्टेज पर जो है वो एक टीचर लगना चाहिए। नेक्स्ट है नोइंग द लर्नर, कि एक क्लास साइज का, क्लासरूम का, बच्चों के बारे में जानने के बाद जो है वो बच्चों को जानने की कोशिश करे। ठीक है, न्यू कमर कौन है, पुराने बच्चे कौन से हैं, नॉलेज कितनी है बच्चों को, उनकी एबिलिटीज, उनके इंटरेस्ट, एकेडमिक बैकग्राउंड बच्चे का, ये सब जानने की कोशिश करे कौन? टीचर। अगला जो है थोड़ा यहाँ पे क्या है कि टीचर जो है वो स्टार्ट करता है अपनी टीचिंग एक्टिविटी को डायग्नोज करने के बाद क्वेश्चनिंग के थ्रू, एक्शन से रिएक्शन, दो टाइप की एक्टिविटी होती है, एक तो होती है इनिशिएशन, एक होती है रिस्पॉन्स। ठीक है, दोनों ही एक्टिविटी जो है वर्बल इंट्रोडक्शन के अंदर आती हैं। ये भी एक्टिविटीज़ जो हैं ये टीचर और स्टूडेंट के बीच में होती है। अगर दूसरी भाषा में कहें तो जब भी एक टीचर परफॉर्म करता है कुछ एक्टिविटीज़ को, तो बच्चे जो हैं उस पर रिएक्ट करते हैं। बच्चे परफॉर्म करते हैं कुछ एक्टिविटीज़ को, टीचर उस पर रिएक्ट करता है। तो इस तरीके से जो है इंट्रैक्शन बच्चों के बीच में और टीचर के बीच में यहाँ पर पाया जाता है। अब कुछ एक्टिविटीज टीचर करता है। पहला करता है सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली, फीडबैक एंड रिइंफोर्समेंट, फिर डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी। पहला पॉइंट क्या था? सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली। इसमें क्या है, जो मोटिव होता है या फिर जो नई नॉलेज होती है वो एक प्रोसेस है टीचिंग का। ये वर्बल भी हो सकती है और नॉन वर्बल भी हो सकती है। जो टीचर है उसको ये बात पता होनी चाहिए कि इसका मोटिव क्या है। ठीक है, कि उसको इफेक्टिवली क्या प्रूव करना है। टीचर जो है उसको सिलेक्ट करना होगा अप्रोप्रिएट स्टिमुली जितनी जल्दी हो सके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और एफर्ट जो है उसे कंट्रोल करने में, अनडिजायर्ड एक्टिविटी को कंट्रोल करने में लगाने चाहिए। स्टिमुली को सिलेक्ट करने के बाद टीचर को प्रेजेंट करना है बच्चों के सामने। टीचर जो है उसको स्टिमुलस को इस तरीके से परफॉर्म करना है जो बच्चों को मोटिवेट कर सके लर्निंग करने के लिए। और जब वो स्टिमुली को प्रेजेंट करे तो टीचर जो है उसको अपने दिमाग में ये रखे कि जो कॉन्टेक्स्ट उसका फॉर्म क्या है, ऑर्डर क्या है स्टिमुली का। नेक्स्ट है फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट, कि फीडबैक या रेनफोर्समेंट जो है एक कंडीशन जो कि इंक्रीज करती है पॉसिबिलिटीज को, ताकि भविष्य में वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। दूसरी भाषा में कहेंगे वो कंडीशंस जो इंक्रीज करे पॉसिबिलिटी किस चीज़ के होने की, पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के होने की, उसको हम बोलते हैं फीडबैक या फिर रेनफोर्समेंट। तो ये दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव में क्या होता है कि भाई कंडीशन जो हैं वो इंक्रीज करती हैं पॉसिबिलिटीज़ को डिजायर्ड बिहेवियर के होने की, और नेगेटिव क्या होता है कि इसके अंदर वो कंडीशंस आती हैं जो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकरेंस जो है अनडिजायर्ड बिहेवियर की वो डिक्रीज होती हैं। अब 3 पर्पज से रेनफोर्समेंट होता है। पहला है फॉर स्ट्रेंथिंग द रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथ करने के लिए, रिस्पॉन्स को चेंज करने के लिए, रिस्पॉन्स को करेक्ट या मॉडिफाई करने के लिए। तो इसमें क्या है, डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज। इसमें क्या होता है कि जो टीचिंग एक्टिविटीज हैं वो डायरेक्टली रिलेट करती है लर्निंग कंडीशंस से। कह देर फॉर द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन, जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं टीचर, वो कुछ एक्टिविटीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, कंडीशंस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि रेनफोर्समेंट स्ट्रेटजीज के थ्रू वो एक करते हैं जो बच्चों की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है। जो डेवलपमेंट है टीचिंग स्ट्रेटजीज का वो प्यूपल टीचर इंट्रैक्शन में बदल जाता है, और इसी मूवमेंट पे टीचर जो है वो स्टार्ट करती है अपनी टीचिंग टास्क को, और उस मूवमेंट तक टीचर स्टार्ट करता है टीचिंग टास्क, और टिल द मूवमेंट एंड टास्क गोज ऑन, तब तक जो है वो तब तक ये टास्क चलता है तब तक कि वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर जो है बच्चों का वो कंट्रोल ना हो जाए बाय द रेनफोर्समेंट स्ट्रेटजीज। अब डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज के अंदर 3 एरिया आते हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं। पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, फिर है लेवल ऑफ लर्निंग, और नेक्स्ट है लेवल और कंटेक्स्ट ऑफ लर्नर विच देयर बैकग्राउंड, नीड्स, मोटिवेशन, एटीट्यूड्स, कॉपरेशन एंड अपोजिशन।
तो इंटरेक्टिव स्टेज में क्या होता है, ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं वो करी जाती हैं, और ये एक्टिविटी खाली टीचर नहीं करते हैं बल्कि ये एक्टिविटी स्टूडेंट्स भी करते हैं। बच्चे भी इस टीचर की जो पर्सनालिटी है उसको डायग्नोस करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट है ऑपरेशन एट द इंटरेक्टिव फेज। इसमें क्या होता है, इसमें टीचर स्टूडेंट दोनों ही पीडीए के एक इंटरेक्शन करते हैं, मतलब पहले करते हैं परसेप्चुअल, फिर डायग्नोस्टिक और फिर अचीवमेंट होती है। तो सेकंड फेज जिनका वो कंसर्न है किससे, इम्प्लीमेंटेशन से और कैरिंग आउट व्हाट हैज बीन प्लान डिसाइडेड एट द प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज जो भी हमने प्लान किया है वो सब जो है इसके अंदर आता है, वो सब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मेजर ऑपरेशंस क्या हैं इस फेज के, तो पहला है परसेप्शन। इंटरेक्शन प्रोसेस डिमांड्स ऑन एप्रोप्रिएट परसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स। व्हेन टीचर एंटर्स द क्लास हिज फर्स्ट एक्टिविटी इज कंसर्न विद परसेप्शन ऑफ क्लासरूम क्लाइमेट। मतलब जब टीचर जो है वो क्लास में आएगा तो उसका पहली ड्यूटी क्या है, पहला काम क्या है, पहली एक्टिविटी क्या है कि बच्चों की तरफ उनको परसेप्ट करे, बच्चों को देखे एक बार, ठीक है, अपने बारे में जाने, अपने आप को वे करे, अपनी एबिलिटीज को ज्वाइन टीचिंग के लिए। इस तरीके से जो बच्चे होते हैं, बच्चे भी परसेप्शंस करते हैं एबिलिटी का, बिहेवियर का, पर्सनालिटी का टीचर की। फिर होता है डायग्नोसिस, कि एक टीचर जो है वो डायग्नोस करने की कोशिश करता है बच्चों की रिगार्डिंग देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड। टीचर जो है कुछ क्वेश्चंस पूछता है बच्चों से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। फिर है रिएक्शन प्रोसेस, कि इस स्टेज में क्या होता है, टीचर ऑब्जर्व करता है स्टूडेंट को किस तरीके से वो रिस्पॉन्स करें टीचर के क्वेश्चंस का। स्टूडेंट जो है वो ये देखते हैं तरीका रिएक्ट करने का और रिस्पॉन्ड करने का अलग अलग स्टिमुले को लेकर, टीचिंग टेक्निक को लेकर। तो ये फेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अप्रोप्रिएट वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लासरूम इंटरेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए बिटवीन द टीचर एंड द प्यूपिल। प्यूपिल कौन है यहाँ पे, स्टूडेंट्स है। लास्ट स्टेज आती है आपकी पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। इसमें क्या होता है देखते हैं। तो क्या है, पोस्ट टीचिंग फेज जो है इसमें अंदर टीचर की एक्टिविटीज आती हैं, जैसे कि एनालाइजिंग, एवोल्यूशन, रिजल्ट, ताकि वो बच्चों को डिटरमाइन कर सके, उनकी लर्निंग को देख सके कि कितना बच्चे ने सीखा है। स्पेशली उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं, कुछ एरियाज समझने में जो बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं वो उनको देखता है, ठीक है, और डिसाइड करता है कि हमें उसमें क्या बदलाव लाने हैं सिस्टम के अंदर अगली इंस्ट्रक्शनल पीरियड के अंदर। तो जो पोस्ट एक्टिव फेज है, क्या है, दिस फेज कंसर्न्स विद द एवोल्यूशन एक्टिविटी, की जो फेज है ये एवोल्यूशन एक्टिविटी से कंसर्न करता है। और ये कहा हो सकता है कि जब हम जो है अलग अलग तरीके इंक्लूड करें टेस्ट के, क्विज के, ताकि बच्चों को जो है हम ऑब्जर्व कर सकें उनके रिएक्शन को क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे जो है टीचर अलग अलग क्वेश्चंस करेगा, अलग अलग क्विज रखेगा बच्चों को एक्टिविटीज को समझने के लिए कि बच्चे किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करने, कमेंट करते हैं, स्ट्रक्चर और इंस्ट्रक्टेड इंस्टीट्यूशंस को तैयार किया जाता है। कहते हैं इस फेज में जो टीचिंग टास्क है इसको समाप्त होता है। टीचर जो है क्वेश्चंस पूछता है बच्चों से वर्बली और रिटर्न फॉर्म में, उनके बिहेवियर को मेजर करने के लिए, उन्होंने कितना अचीव किया ये जानने के लिए। अचीव यहाँ पे मतलब कोई प्राइज वगैरह नहीं है, मतलब बच्चा कितना लर्निंग में परफेक्ट हो गया है ये जानने के लिए। तो इवैल्यूएशन एस्पेक्ट जो है उसके अंदर वो एक्टिविटी आती हैं जो इवैल्यूएट कर सके अचीवमेंट्स को स्टूडेंट्स की और ऑब्जेक्टिव के अटेनमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो अटेन हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। बिना एवोल्यूशन के टीचिंग जो है वो इनकम्प्लीट प्रोसेस है और ये टीचिंग और लर्निंग दोनों से रिलेट करता है। अब कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर सजेस्ट होती है। पहला है डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ द चेंज कॉज्ड बाय टीचर, selecting appropriate testing device and techniques, changing the strategies in terms of evidence gathered। अगर हम एग्जैक्ट डायमेंशंस को, चेंजेस के एग्जैक्ट डायमेंशन को डिफाइन करें तो वो टीचिंग को कॉज करती हैं। करें एंड में क्या होता है, टीचिंग के टीचर जो है वो डिफाइन करता है एग्जैक्ट डायमेंशन बदलाव के बिहेवियर में एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग, और इसको हम क्राइटेरियन बिहेवियर कहते हैं। इसके लिए टीचर जो है वो कंपेयर करता है एक्चुअल बिहेवियर चेंजेस बच्चों के अंदर विद द एक्सपेक्टेड, मतलब जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था और जो बदलाव आया है उसको कंपेयर करता है टीचर। अगर वो ऑब्जर्व करता है डिजायर्ड बिहेवियर चेंज मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स में, तो वो कंक्लूड करता है कि जो टीचिंग स्ट्रेटजी है, जो टैक्टिक्स हैं वो वर्क कर रहे हैं इफेक्टिवली, ठीक है जी। और कह रहे सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस एंड टेक्निक, इसमें क्या आता है कि भाई जो टीचर है वो सिलेक्ट करता है उन टेस्टिंग डिवाइस को या टेक्निक्स को जो कंपेयर कर सके एक्चुअल बिहेवियर चेंज को और एक्सपेक्टेड बिहेवियर या डिजायर्ड बिहेवियर चेंज को, जो कि रिलायबल हों और वैलिड हों, जो कि इवेल्युएट कर सके कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को किसके, बच्चों के।
जो क्राइटेरियन टेस्ट है वो ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट। अब जो नेक्स्ट है चेंजिंग द स्टडीज इन टर्म्स ऑफ एविडेंस गैदर्ड। कह रहे हैं वाइल बाय यूजिंग द रिलायबल एंड वाइल टेस्टिंग डिवाइस। हम टेस्टिंग डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं, टीचर जो है उसको नॉलेज मिलती है रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पीपल्स और ऑब्जेक्टिव के अटेनमेंट को लेकर। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो उसको क्लियरिटी होती है उसकी इंस्ट्रक्शंस, टीचिंग स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स को लेकर। उसको ये पता लगता है कि रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशंस क्या है टीचिंग के अंदर, टीचिंग स्टडीज के अंदर, सिचुएशंस के अंदर, ड्रॉबैक्स टीचर जो है अपनी टीचिंग के अंदर उसको जानने को मिलता है। इस तरीके से इवैल्यूएशन जो है टीचिंग एक्टिविटीज को डायग्नोज करता है और जो इफेक्टिव नेसेसरी मॉडिफिकेशंस है वो उसको बदलाव के लिए तैयार करता है। टीचिंग जो है कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, ये एक तरह का प्रोसेस के अंदर जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाया जाता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन के लिए विद अ पर्पस टू प्रमोट एंड डिफाइन लर्निंग इन देम। जो एनवायरनमेंट है वो बच्चे को प्रोवाइड करवाते हैं हम by the content and the teachers who organize and provide specific learning experience। मतलब जो एक टीचर ही होता है जो बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग लर्निंग एक्सपीरियंसेस से, स्कूल सेटिंग से। तो जो सब कंपोनेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट, जो कि इंटरेक्ट करते हैं इंडिपेंडेंट और कोऑर्डिनेट मैनर में और प्री स्पेसिफिक डिजायर्ड चेंजेस को लाने के लिए बच्चों के अंदर ये बहुत जरूरी है। कहते हैं कि भाई ये इंटरेक्शन जो है ह्यूमन्स और नॉन ह्यूमन कंपोनेंट्स के बीच में ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी हाईली कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी बनाते हैं। टीचिंग को हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस के रूप में देखते हैं और यहाँ पर एक ट्रेमेंडस चेंज भी आता है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए और टीचर के रोल को अंडरस्टैंड करने के लिए। टीचिंग एक कंसेप्चुलाइज्ड टीचिंग जो है वो कंसेप्चुलाइज्ड है, एक एक्टिव इंटरेक्टिव प्रोसेस है जो कॉन्शियसली डिजाइन हो सकता है एनवायरनमेंट के अंदर एंड द स्टूडेंट्स एक डिफाइंड पर्पस के लिए। इसके अंदर वो सब एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाती हैं एक टीचर के थ्रू जो लर्निंग को ला सकते हैं इनसाइड भी और आउटसाइड भी, किसके क्लासरूम के, विद और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द टीचर। ठीक है भाई, तो ये था आपके 3 फेज किसके टीचिंग के। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आपको जो है फेजेस ऑफ टीचिंग कंप्लीट कर देना है, अच्छे से समझ लेना है, जो भी डाउट रहते हैं वो आप उसे पूछ लेंगे।